हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप पीपल आर डूइंग गुड। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ, ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑल दैट, राइट बेटा? अब जिन बच्चों ने अभी तक ये टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं अच्छे से या नहीं सीखा है इनको, तो प्रीवियस लेक्चर्स को एक बार गो थ्रू कीजिए और फर्स्ट ऑफ ऑल उनको देखिए बेटा, देन यू विल बी एबल टू मेक अ कनेक्शन इन विद दिस वीडियो बेटा, राइट? लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन? अब इनका मतलब क्या है और हम लोगों को इनका फायदा क्या है? देखिए, जब हम लोग कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए किसी भी रिएक्शन के दौरान हम लोग जानना चाहते हैं कि मेरा रिएक्टेंट कब 50% तक रिएक्ट कर जाएगा, और इन अदर वर्ड्स मैं जानना चाहता हूं कि मेरी रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगी, कितनी देर में मेरा 20% प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा एंड ऑल दैट। मान लीजिए किसी भी केस में हम लोग ये चीज निकालना चाहते हैं, तो क्या हमारे पास इसके लिए कोई मेथड है? राइट? तो एक मेथड हमारे पास ऑलरेडी है, और वो कौन सा मेथड है जो हम तो अभी तक हम लोग जो कर आए हैं, दैट इज ग्राफिकल मेथड। और उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग क्या करें कि हम लोग एक्सपेरिमेंटल डाटा कलेक्ट करें अपने डिफरेंट रिएक्शंस के साथ। रिएक्शन आप लोग कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन ले लीजिए, देखिए वो 5 मिनट्स में उसका कितना रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है, नेक्स्ट 5 मिनट्स में कितना रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है एंड सो ऑन, राइट? इस डाटा को कलेक्ट करने के बाद आप लोग एक ग्राफ कंस्ट्रक्ट कीजिए, उस ग्राफ से यू कैन फाइंड योर डिजायर्ड वैल्यू, राइट बेटा? बट फ्रैंकली स्पीकिंग ये जो मेथड है इट इज नॉट वेरी मच कन्वीनियंट, बिकॉज एक तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा बेटा, क्लियर? ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा एंड हेंस हम लोग इसको प्रेफर नहीं करते। मान लीजिए आप लोगों के पास कोई रिएक्शन और वो बहुत स्लो रिएक्शन है, उस रिएक्शन को करने में होने में पूरा 1 महीना लगेगा, तो आप लोग क्या बैठे रहोगे और उसका डाटा कलेक्ट करते रहोगे और उसके बाद यू विल बी फाइंडिंग दी डिजायर्ड वैल्यू? नो बेटा। सो टू ओमिट दिस प्रॉब्लम हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास एक नया मेथड है हमारे पास, और वो क्या है, जिस मेथड से हम लोग क्या करते हैं कि वी फाइंड अ रिलेशन और एक्सप्रेशन बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम, राइट? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और टाइम में हम लोग एक रिलेशन डेवलप कर लेते हैं, जिससे हम लोग जब चाहे जो वैल्यू चाहे फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं कि मेरी गिवन रिएक्शन है वो 50% कब कंप्लीट होगी, वो 30% कब कंप्लीट होगी, क्लियर? जहां फिर उसे 30% कंप्लीट करने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा एंड ऑल दैट। डन? Now our course of study is that only, and that is integrated rate law expression. Today we will be discussing about this only, which is your integrated rate law expression or integrated rate expression. राइट? हम लोग अभी तक बात कर चुके हैं डिफरेंट ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ऑल दैट, राइट? टू स्टार्ट विद हम लोग बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। अगर हम लोगों को शुरू करना है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, तो ध्यान दीजिए हम लोग कैसे करेंगे। इट्स एन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन बेटा। आप लोगों के कई न्यूमेरिकल्स आप लोग इससे करने वाले हैं। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि इस चैप्टर में से देयर विल बी डेफिनेटली अ न्यूमेरिकल ऑफ 3 मार्क्स और 2 मार्क्स इन योर बोर्ड्स एज वेल एज इन योर कॉम्पिटिटिव्स। कॉम्पिटिशंस में भी आप लोगों को इसके ऊपर कहीं हर बार ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल आता ही है बेटा, राइट? तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको देखिएगा, जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स हो डेफिनेटली डिस्कस कीजिएगा, राइट बेटा? नाउ टू स्टार्ट विद व्हाट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है? अगर हमें डिफाइन करना है, रिएक्शन इज सेड टू बी ऑफ जीरो ऑर्डर, राइट, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। डन? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए आप लोगों के पास कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, से A reacts to form B। डन? अगर आप लोगों को इसके लिए रेट लिखना है और हम लोगों को गिवन है कि ये क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, बाय डेफिनेशन हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो इसका रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर 0, और वी कैन से दैट द रेट ऑफ एनी रिएक्शन विल बी termed as a zero order reaction when the rate of the reaction is directly proportional to the 0th power of the concentration of the reactants. Am I clear? Done? चलिए, अब अगर आप लोगों को इसका रेट निकालना है, जितने हम लोगों ने अभी तक मेथड देखे हैं, जैसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कर आए हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कर आए हैं, तो हम लोगों को इसके लिए अगर रेट लिखना है इस रिएक्शन का, तो हम लोग रेट क्या लिख सकते हैं? देखिए बेटा, कैन इट बी माइनस डी ए बाय डी टी? यस बेटा, इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट्स। यहां पर हम लोग इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या आएगा आप लोगों के पास? यस, डी बी अपॉन डी टी। आप चाहे तो यहाँ पर प्लस लिख सकते हैं, चाहे तो आप लोग प्लस ना लिखिए। हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज करती है, इसलिए वहां पर क्या आएगा? माइनस आएगा। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, इसलिए क्या आएगा? प्लस आएगा।
डन बेटा। नेक्स्ट अगर हम यहां से उठा लेते हैं तो रेट किसके बराबर आएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन मूव करेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या आता है, रेट कांस्टेंट। क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बेटा, डन। चला जाए आगे। अब एनीथिंग पावर 0 क्या होता है, 1, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, k के बराबर। अब k क्या है मेरे पास, एक कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि रेट जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है दैट इज कांस्टेंट, वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। एम आई क्लियर, डन। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप लोग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं, किस किस के बीच में, रेट वर्सेस यस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आप लोगों के पास क्या आएगी, अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ ग्राफ बनाना चाहें यहाँ पर रेट का, तो वो क्या बनेगा, यस वो तो चेंज कर नहीं रहा, तो वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। डन बेटा। यहाँ पर ये आप लोगों के पास क्या है, दिस इज योर के जो कि कांस्टेंट है। डन बेटा, इज इट क्लियर, शैल आई प्रोसीड। चलिए अब यहाँ से अगर हम लोगों को, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि हम लोगों को एक रिलेशन डेवलप कर लेना है, किसमें, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और यस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में हम लोग क्या करेंगे, और टाइम में हम लोग एक रेशियो बना लेते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे रेट एक्सप्रेशन। डन बेटा। तो इन दोनों को अगर मैं आपस में कनेक्ट करूं, बिकॉज दे आर ऑफ, दोनों रिएक्टेंट ए और ए की फॉर्म में टर्म्स हैं, तो हम दोनों सेम वाली टर्म्स ले लेते हैं बेटा। तो क्या आएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस डी बाई ए पावर 0 इंटू ए। डन बेटा। एनीवन हैविंग एनी डाउट ऑन दिस। चलिए अब यहां पर मेरे पास और क्या है, दिस इज dt। अब ये dt मैं उधर भेज देता हूं, क्लियर। इन दोनों को मैंने कनेक्ट किया, सेम टर्म्स को एक साइड पे ले गया, dt उधर ले गया, राइट बेटा, डन। अब नेक्स्ट स्टेप में मूव करने से पहले हम लोगों को यहाँ पर क्या करनी होगी, इंटीग्रेशन। हम लोगों को यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन करना होगा बोथ साइड्स। तो लेट्स इंटीग्रेट। यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं इसका और इसका, अब कौन सी हम लोग लिमिट्स में इसको इंटीग्रेट करेंगे उसको देख लेते हैं बेटा। हमारे पास इक्वेशन क्या है, a मोल्स ऑफ, क्या ले रहे हैं हम लोग, चलिए हम यहाँ पर लेते हैं, a रेट करके क्या बना रहा है, b बना रहा है बेटा। मान लीजिए व्हेन t इज 0 सेकंड्स, आप लोगों का कंसंट्रेशन a किसके बराबर है, लेट इट बी इक्वल टू से r0, किसके बराबर है, r0 के। डन। व्हेन t इज इक्वल टू 0 सेकंड, ये किसके बराबर है, r0 के, और जब t किसके बराबर है, किसी और टाइम t सेकंड्स के ऊपर कितना हो जाता है कंसंट्रेशन से rt। एम आई राइट, लिख सकते हैं कैसे, आप इसको जो मर्जी पुट कीजिए बेटा, a0, राइट बेटा, आप a पुट कर लीजिए, b पुट कर लीजिए, राइट, p पुट करो, जो आप लोगों का मन करता है पुट कीजिए। डन। चला जाए आगे। अब यहाँ पर लिमिट्स मेरे पास क्या आ जाएंगी, ध्यान दीजिएगा बेटा, लिमिट्स क्या आ रही है मेरे पास, यहाँ पर हम लिखेंगे r0 और यहाँ पर r लिख लीजिए और rt लिख लीजिए, वो आपकी इच्छा बेटा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 से t, जब टाइम 0 था इनिशियल कंसंट्रेशन किसके बराबर थी मेरे पास, r0 के। डन बेटा। जब टाइम t था मेरे पास किसके बराबर था, ये rt के। अब ये एनीथिंग पावर 0 क्या है, 1 है, तो आप लोगों के पास अल्टीमेटली बचा क्या, अगर मैं इसको खत्म कर देता हूं यहां से, तो क्या बचेगा मेरे पास, सबको क्लियर है, 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो मेरे पास क्या बचा है, dA, मुझे सिर्फ क्या लेना है अब यहाँ पर, dA, और उधर क्या लेना है, dt। इज इट क्लियर बेटा सभी को। अब चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा सभी लोग, इंटीग्रल ऑफ dA, हम लोग लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं कि इंटीग्रल ऑफ dx क्या होगा आप लोगों के पास, x। अगर आप लोगों के पास लिमिट है से a टू b, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ab, देन वी हैव टू अप्लाई द फार्मूला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पर क्या आ जाएगा, b माइनस a। इज इट क्लियर, फाइन। चलिए अगर आप ये फार्मूला अप्लाई करते हैं तो आप लोगों के पास क्या आएगा, यहाँ पर इंटीग्रल कीजिए तो क्या आता है आप लोगों के पास, a, dA की जगह पर क्या आ जाएगा, a r0 rt माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, kt 0t। अप्लाइंग द फार्मूला ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आएगा, ध्यान दीजिए, rt माइनस r0 इज इक्वल्स टू kt। इज एवरीवन ओके विद दिस बेटा, डन। अब यहां से जो आप लोगों के पास ये रिलेशन निकलेगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर यू बेटा। अगर मैं इस माइनस को अंदर भेज देता हूं यहां पर, तो मेरे पास क्या रिलेशन बन के आ रहा है, ध्यान दीजिए, क्या है मेरे पास, ध्यान दीजिए बेटा सभी लोग, क्या आएगा मेरे पास, r0 माइनस rt इज इक्वल्स टू kt, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बेटा। आप लोगों के लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों के मोर देन 95% क्वेश्चन इसी रिलेशन से हो जाएंगे। क्लियर, देखिए कैसे। अब यहाँ पर मेरे पास r0 क्या है, आई होप आप लोगों को पता है कि r0 क्या है मेरे पास, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल
कंसंट्रेशन और आर टी क्या है मेरे पास, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड दिस इज योर रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। क्लियर है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सबको क्लियर है बेटा। चलिए नाउ दिस इज आर नॉट माइनस आर टी इज इक्वल्स टू के टी, दिस इज योर वेरी फर्स्ट एक्सप्रेशन। अगर आप लोग इसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो कैसे आप लोग इसके लिए ग्राफ बना सकते हैं, आर नॉट अगर ये अंदर जाता है तो आपके पास ये आ जाएगा, कंपेयर कीजिए इसको, किसके साथ कंपेयर करेंगे आप लोग, y इज इक्वल्स टू mx, डन बेटा। तो अगर आप लोग इसको ग्राफिकल ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिए किस किस में ग्राफ बनेगा आप लोगों के पास, सो ग्राफ विल बी बिटवीन आर नॉट माइनस आर टी एंड योर यस टी। ग्राफ क्या आएगा आप लोगों के पास, स्ट्रेट लाइन, डन। अगर ये एंगल आप लोगों को गिवन है थीटा तो आप लोगों की स्लोप क्या हो जाएगी, यस बताइए, यस स्लोप विल बी इक्वल टू tan थीटा और यहां पर वो किसके बराबर है, k के। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, श्योर। चला जाए आगे। चलिए अगर आप लोग चाहें इसको आप लोग कॉपी कर सकते हैं, जल्दी से कॉपी कर लीजिए फिर आगे मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर आप लोग मूव करते हैं तो हम लोग और यहां से क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या क्या देखा जा सकता है। चलिए एक और चीज अगर आप लोग ध्यान दें वो क्या है आप लोगों के पास, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक और ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर टी हाफ के बारे में बात करें, डन। अगर आप लोगों को निकालना है टी हाफ, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज टी हाफ, टी हाफ स्टैंड्स फॉर हाफ लाइफ पीरियड, ये किसके लिए स्टैंड करता है, हाफ लाइफ पीरियड। अब व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड, अब किसी भी रिएक्शन के लिए अगर आप लोग हाफ लाइफ पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, हाफ लाइफ पीरियड में भी डिफाइंड एज ए टाइम ड्यूरिंग विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रिड्यूसेस टू 1/2 ऑफ देयर इनिशियल कंसंट्रेशन और 1/2 ऑफ द ओरिजिनल कंसंट्रेशन, यानी कि वो समय जिसमें आप लोगों की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन शुरू की कंसंट्रेशन से हाफ हो जाए और आधी हो जाए। इज इट क्लियर, डन। दैट मींस कि अगर आप लोगों का टाइम जो टी है आप लोगों का वो अप्रोच कर रहा है टी हाफ को, यानी कि टी किसके बराबर है, टी हाफ के, तो आप लोगों का जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, कितना रिएक्टेंट आप लोगों का रेड कर चुका होगा, हाफ रिएक्टेंट रेड कर चुका होगा, या कितना रिएक्टेंट आप लोगों के पास बच चुका होगा, हाफ रिएक्टेंट बच चुका होगा। तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स क्या होगी आप लोगों के पास, R0/2 किसके बराबर होगा, R0/2 के, डन। अगर आप ये चीज यहां पर पुट करते हैं तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए बेटा, R0 माइनस आर टी, अब आर टी के जगह पर आप लोगों के पास क्या आ रहा है, रिलेशन यही आप लोग यहां पर यूज कर रहे हैं, यहां पर पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा, R0/2 इज इक्वल्स टू के और टी की जगह पर क्या आ जाएगा, टी हाफ। इज इट क्लियर विद एवरीवन। चलिए नाउ व्हाट इज दिस, R0 माइनस R02 विल बी इक्वल टू R0/2 बेटा, और ये किसके बराबर आ गया, के T1/2, डन। यहां से क्या हम लोग कह सकते हैं कि आप लोगों का टी हाफ किसके बराबर आया, यस R0/2 के। सो दिस विल बी योर रिलेशन फॉर, किसके लिए आ गया आपके पास ये रिलेशन, फॉर टी हाफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर टी हाफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन और टी 50%, इसी को आप लोग क्या बोल सकते हैं, टी 50%, डेफिनेशन सेम रहेगा। क्लियर बेटा। मोर ओवर यहां से आप लोग और क्या देख सकते हैं कि आप लोग कह सकते हैं, देखिए यहां पर 2 भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0, यहां पर 2k क्या है आप लोगों के पास कांस्टेंट है, और टी हाफ किसके प्रोपोर्शनल आ गया, R0 के। सो वी कैन ऐड ऑन अ लाइन दैट इज टी हाफ or half life period of a zero order reaction is directly proportional to the initial concentration of the reactants, directly proportional to the initial concentration of the reactants. I am not writing it over here, you can note it down. चलिए मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, आप लिख लीजिए कि half life period of a zero order reaction, half life period of a zero order reaction is directly proportional to the initial concentration of the reactants. Is it clear, done beta? Half life period of a zero order reaction is directly proportional to the initial concentration of the reactants. Moreover, अगर आप लोग चाहें तो क्या यहां से आप लोग कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं, तो yes we can draw a graphical representation। वो कैसे बनेगा, क्या आप लोग इसको इस तरह से देख सकते हैं। अब आप लोग फिर से कंपेयर कीजिए इसको, तो ये क्या बन रहा है आप लोगों के पास, दिस इज y, दिस इज m, दिस इज x। क्लियर बेटा। अगेन कौन सा ग्राफ बनेगा आप लोगों के पास,
अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करते हैं तो वो कौन सी बनेगी आप लोगों के पास, ग्राफ बनेगा y और x कोऑर्डिनेट्स में। y कोऑर्डिनेट आप लोगों का कौन सा है यहाँ पर, इट इज t हाफ, डन बेटा। x कोऑर्डिनेट में कौन आएगा आप लोगों के पास, r0 और इनिशियल कंसंट्रेशन, डन बेटा, क्लियर। तो आप लोगों का ये वाला पार्ट क्या है, दिस इज योर स्लोप और वो पॉजिटिव है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा आप लोगों के पास। अगर ये एंगल आप लोगों को गिवन है, डन, तो आप लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि स्लोप किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, स्लोप विल बी इक्वल टू, यस, किसके बराबर है, यहाँ पर 1/2 के, और ये किसके बराबर है, tan थीटा। क्लियर बेटा, एम आई राइट, समझ आया सभी को, श्योर। चलिए नाउ यू कैन कॉपी दिस बेटा, आप लोग चाहें इसको कॉपी कर सकते हैं। चला जाए आगे। अब इसी डाटा में से अगर आप लोग चाहें तो यू कैन ऑल्सो गिव वन मोर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस में हो सकती है, ध्यान दीजिए। क्या मैं इसी चीज को कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, ध्यान देना बेटा। कैन दिस थिंग बी रिटन लाइक दिस, आर टी, अगर मैं इसको उधर ले जाता हूं, आर टी आप लोग उधर ले जाएंगे और के टी को अगर आप लोग इधर ले आए तो ये आप लोग ऐसे लिख सकते हैं के माइनस के टी प्लस आर नॉट। क्या किया मैंने, इस आर नॉट को आप लोग उधर ले गए, इसको आप लोग इधर ले आए, तो कैन आई राइट इट लाइक दिस बेटा, श्योर, लिखा जा सकता है। चलिए अब नाउ अगेन कंपेयर दिस विद y is equals to mx plus c, done, again a straight line graph, done बेटा, with a negative slope, और यहां पर इंटरसेप्ट कौन है, r0, done। अब अगर आप लोग इसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, हमारे पास जगह उतनी नहीं है तो हम लोग कहां ड्रॉ करेंगे, तो लेट्स सी, कैन आई रेज दिस बेटा। चलिए मैं इसको रेज कर रहा हूं, आप लोग सोचिए क्या ग्राफ बनेगा, अपने आप ट्राई करके देखिए। चलिए ट्राई कीजिए सभी लोग, क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ रही है आप लोगों के पास। ओके, आई होप आप लोगों ने बना लिया है। तो अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। हमारे पास दो कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं बताइए, कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स आप लोगों के पास। यस, यहाँ पर आप लोगों के पास क्या आएगा, आर टी, और आर टी क्या है आप लोगों के पास, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। क्या है आप लोगों के पास, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। और टी क्या है मेरे पास, टाइम के साथ ग्राफ है और नेगेटिव स्लोप आ रही है मेरे पास, डन बेटा, क्लियर। ध्यान दीजिए, अगर आप लोगों का आर, ध्यान दीजिए, अगर टाइम आप लोगों के पास 0 है, जब टाइम आप लोगों का 0 है, डन, अगर आप 0 पुट करते हैं तो आप लोगों का आर टी किसके बराबर आ रहा है, आर नॉट के। तो दिस पॉइंट विल बी योर इनिशियल कंसंट्रेशन, दिस पॉइंट, ध्यान देना बेटा सभी लोग इस पे, दिस पॉइंट विल बी योर इनिशियल कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कैसे चेंज होगी टाइम के साथ, एज दी टाइम गोज ऑन, तो ये कंसंट्रेशन क्या करेगी, कम करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी, और यहां आकर मान लीजिए इसमें मिल जाती है। डन बेटा, ध्यान देना सभी लोग। अब जिस पॉइंट पर आकर वो इसको मिल रही है, उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर क्या होगा, ध्यान देना बेटा, इस पॉइंट पर आकर आप लोगों का आर टी क्या हो गया, 0 हो जाएगा। इस पॉइंट पर आप लोगों का आर टी क्या है, 0 है। Now what do you mean by RT 0 है? That means कि remaining concentration of the reactant is 0. That means हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर? That means अगर यहाँ पर देखा जाए, that means remaining, yes, focus on the board everyone. Remaining concentration of the reactants is 0. Remaining concentration of the reactant is 0. और reaction is, क्या करेंगे आप? रिएक्शन इज 100% कंप्लीट। आप लोग कह सकते हैं कि आप लोगों की रिएक्शन क्या हो गई बेटा, 100% कंप्लीट हो गया। सारा का सारा रिएक्टेंट किसमें चेंज हो गया, प्रोडक्ट में, और आपके पास कोई रिमेनिंग कंसंट्रेशन नहीं है रिएक्टेंट्स की, तो रिएक्शन विल बी 100% कंप्लीट। दैट मींस कि दिस पॉइंट इज योर टी 100%। अभी किसके बराबर होगा, टी 100% के। देन मैथमेटिकली वो किसके बराबर होगा, अगर आप यहां पर आर टी को 0 पुट कर रहे हैं, आर टी आप लोगों के पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। आर टी 0 हुआ तो आप लोगों के पास टी किसके बराबर आ जाएगा, यस बताइए, तो टी किसके बराबर आ जाएगा, आर नॉट बाय के, किसके बराबर आ जाएगा, टी 0 पुट कीजिए, आर टी 0 हो गया बेटा, तो किसके बराबर आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो टी विल बी इक्वल टू आर नॉट बाय के। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा, सभी को समझ आया बेटा। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहां पर आकर हमारे पास रिएक्शन 100% कंप्लीट हो रही है। दैट मींस कि जो 0 ऑर्डर रिएक्शंस हैं वो फिनिट टाइम में, डेफिनेट टाइम में क्या हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं। ये हम लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं, और ये जब हम नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे तभी आप लोगों की चीज काम आने वाली है। तो नोट इट डाउन,
दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शंस गेट्स और गोज टू कंप्लीशन, ऐसे लिख लीजिए, गोज टू कंप्लीशन इन अ डेफिनेट टाइम। वो डेफिनेट टाइम में क्या हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं। डन बेटा, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस गोज टू कंप्लीशन इन अ डेफिनेट टाइम। चलिए कॉपी कीजिए, मैं वाटर ब्रेक ले लेता हूं तब तक जल्दी से। कॉपी एवरीवन। चलिए, आई थिंक आप लोगों ने कॉपी कर लिया है। चला जाए आगे बेटा, चलिए। Shall I raise this as well? चलिए मैं इसको भी रेज कर रहा हूं सभी को। इस एक मेन रिलेशन को मैं लिखा रहने देता हूं यहां पर। डन बेटा, चलिए ध्यान दीजिए कि अब हमारे पास नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं यहीं से। अब अगर मान लीजिए आप लोगों को बोला जाए टू फाइंड टी 75%, क्या फाइंड करने के लिए बोला जाए आप लोगों को, फाइंड टी 75% फॉर अ यस जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टी 75%? टी 75% मींस 75% of the reactant has reacted। इसका मतलब 75% of the reactant has reacted। क्लियर बेटा? डन। चलिए मैं उसी पॉइंट पे वापस आता हूं। ये था आप लोगों के पास A to B, जब टाइम आप लोगों के पास कितना था, 0 सेकेंड्स थे। तो ये कितना था आप लोगों के पास, यस R0। जब टाइम आप लोगों के पास कितना था, T सेकेंड्स, और ये आप लोगों के पास कितना था, RT। अब जब आप लोगों का टाइम 0 से T सेकेंड हुआ, इनिशियल कंसिडरेशन आप लोगों की R0 से RT हुई, दैट मींस कि कुछ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हैज रिएक्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, लेट इट बी X। मान लीजिए वो क्या था, X था। तो एट टाइम 0 जब आप लोगों का कंसिडरेशन ऑफ A किसके बराबर थी, R0 के, तो ये किसके बराबर थी, 0 के। अभी तो ये बना नहीं था, रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई थी अभी। आफ्टर टाइम T ये कितना हुआ, RT। क्यों हुआ, क्योंकि इसका X अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हैज रिएक्टेड, यानी कि इतना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल चुका था। तो ये क्या बन गया, RT। तो RT आप लोगों का किसके बराबर होगा, R0 माइनस X और नॉट। ध्यान दीजिएगा, R0 का कुछ पार्ट रेड करके क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो यहां पर RT कितना रह जाएगा, R0 माइनस X। एज सिंपल एज दैट। क्लियर? चला जाए आगे। चलिए ध्यान दीजिए अभी। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि 75% ऑफ द रिएक्टेंट हैज रिएक्टेड। तो इतना रिएक्टेंट रिएक्ट कर गया है। डन। किसका 75%, इनिशियल रिएक्शन का, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, राइट बेटा। दैट मींस कि अगर आप लोग यहां से अपना X निकालना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा, that X, अगर आप X निकालना चाहेंगे तो वो क्या होगा, 75% of your initial concentration R0। Am I clear to everyone? I hope आप लोगों को समझ आ रही है। चलिए, तो यहां पर अब आप लोग देखिए तो क्या आएगा, X 75% हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 100 of R0। तो कितना आ गया भाई, 25, 3/4 R0 आ जाएगा आप लोगों के पास X। डन। क्लियर? अब आप लोग निकालना क्या चाहते हैं, RT। तो RT आप लोगों के पास क्या होगा, दैट विल बी योर R0 माइनस X। वहां से देखिए, ध्यान दीजिए, RT किसके बराबर आएगा, R0 माइनस X। R0 आप लोगों का R0 ही रहेगा। ये कितना आ जाएगा, 3/4 R0। तो कितना आ जाएगा करने के बाद, दैट विल बी इक्वल टू, यस करिए, कितना आ गया, 1/4 R0। इज इट क्लियर? सो दिस इज योर RT ओवर हियर। अब ये रहा आप लोगों का RT। डन। R0 आप लोगों का R0 ही है, और T आप लोग किसकी बात कर रहे हैं, 75%। डन बेटा। दैट मींस कि जब आप लोगों का T किसके बराबर होगा, T 75% के। डन। और 75 मींस 3/4 लिख सकते हैं बेटा आप, यस। बाय इंफ्रैक्शन में आप लोग क्या लिखेंगे, 3/4। तो आप लोगों का RT किसके बराबर होगा, यस, RT विल बी इक्वल्स टू 1/4 R0। Am I clear to everyone? Now use these two terms over here now। तो क्या आ जाएगा, K T 75% और T 3/4 will be equals to R0 minus 1/4 R0। क्लियर है बेटा सभी को? तो कितना आया, इट विल बी 3/4 R0। डन।
क्लियर बेटा? अब k को हम लोग नीचे ले आए तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि t 75% इज 3/4 r नॉट। इसी को अगर मैं चाहूं, दिस इज योर आंसर नाउ, 3/4 k r नॉट, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? मेरा इसको ऐसा लिखना अगर किसी को बुरा लगे तो लगा जाए बेटा, मेरा क्या जाएगा? हाँ डन बेटा। क्लियर? 3/r0/2k आ जाएगा। बुरा लगता तो लगता रहे भाई। क्लियर है बेटा? तो यहां पर मेरे पास 3/2 किसके बराबर आएगा? 1.5k। तो r0/2k, मैंने ऐसा क्यों किया ध्यान दीजिए, r0/2k। अभी आप लोगों ने अगर देखा हो तो हम लोगों ने रिलेशन फाइंड आउट किया और रिलेशन क्या था? वो t हाफ किसके बराबर आया था? r0/2k के बराबर आया था आप लोगों के पास। डन बेटा? तो वी आर यूजिंग द सेम रिलेशन ओवर हियर नाउ। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं कि ये किसके बराबर आएगा? तो यहां पर हमारे पास एक रिलेशन भी बन गया और वो रिलेशन क्या बना कि t 75% इज यस 1.5 टाइम्स ऑफ t 50%। डन? ये किसके बराबर था? t 50%। एम आई क्लियर बेटा? तो यहां पर मेरे पास ये एक रिलेशन डेवलप हो जाता है कि आप लोगों के पास जो t 50%, थोड़ा क्लियर कर देते हैं, t 75% will be 1.5 times of t 50%। Am I clear? Sure? Anyone having any doubt on this? पक्का? चला जाए आगे। अब एक और चीज हम लोग यहां से कर सकते हैं, आप लोग यहां पर चाहें तो इस इक्वेशन को एक और फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा कि आर टी किसके बराबर है? ये सबको क्लियर है बेटा? यू वांट टू कॉपी दिस फर्स्ट? एवरीबॉडी हैज कॉपीड दिस? ओके चलिए अब मूव करते हैं। दिस आर टी किसके बराबर है आप लोगों के? r0 माइनस एक्स के। अगर ये सेम चीज r0 माइनस एक्स में यहां पर यूज कर लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, तो मेरे पास r0 rt की जगह पर क्या लिखता हूं मैं? r0 माइनस एक्स। डन बेटा? वो किसके बराबर आएगा? t के, kt। डन बेटा? अब ये x यहां पर क्या है? x इज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड, ठीक है, और अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जो सब कुछ हम लोग कर रहे हैं ये एप्लीकेबल है सिर्फ उसी टाइप ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जहां पर सिर्फ एक रिएक्टेंट है आप लोगों के पास और एक प्रोडक्ट है आप लोगों के पास, उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहां पर क्या है? 1 1। डन? ये बाकी के लिए एप्लीकेबल, किसी और चीज तरह की रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मान लीजिए कोई और जीरो ऑर्डर रिएक्शन आप लोगों के पास a + b रेज़ टू फॉर्म c, तो दिस रिएक्शन इज नॉट वैलिड फॉर दैट रिएक्शन। क्लियर? डन? चला जाए आगे। चलिए अब इसको अगर आप ओपन अप करते हैं तो क्या आ जाएगा बेटा? r0 माइनस r0 प्लस x इज इक्वल टू kt। डन बेटा? ये इसके साथ कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास क्या आया? x इज इक्वल टू kt। अब ये आप लोगों के पास एक और इक्वेशन बन जाती है, x इज इक्वल टू kt। अब यहाँ पर x आप लोगों के पास क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड, डन, और अमाउंट ऑफ डिल्यूशन पर लीटर इन द सॉल्यूशन। डन बेटा? अगर आप लोग लीटर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड, कितना रिएक्टेंट आप लोगों का रिएक्ट कर गया, डन, और द प्रोडक्ट फॉर्म, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड और द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। डन बेटा? क्लियर? चला जाए आगे। अब अगर आप लोग इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप लोग क्या दे सकते हैं? बनाया जाए ग्राफ इसका भी एक और। चलिए अगर आप इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना चाहेंगे तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा? ग्राफ किसके बीच में बन रहा है बेटा? ध्यान दीजिए, x और इसमें t में ग्राफ बनेगा। क्या इक्वेशन है? y इज इक्वल टू mx। अगेन द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, राइट, इंटरसेप्ट इज 0, तो कहां से जाएगी लाइन? ओरिजिन से जाएगी। अब अगर आप लोगों को ये एंगल गिवन हो, ठीक है, तो फिर से स्लोप क्या आ जाएगा बताइए? यस, स्लोप विल बी इक्वल टू tan थीटा, और वो किसके बराबर है यहां पर? k के। डन बेटा? इज एवरीवन ओके विद दिस? श्योर? नाउ यू कैन कॉपी दिस बेटा। तो ये आप लोगों के सारे वो रिलेशंस हैं जो आप लोग यूज कर सकते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। डन? क्लियर? अब इसके ऊपर बेस्ड आप लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। डन? यहां से आप लोग एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज को नोट डाउन कर सकते हैं बेटा, एंड दैट इज, अगर आप यहां से देखें तो आप लोगों का x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। ये आप लोगों का क्या है? कांस्टेंट है, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टू की t। डन? अगर आप लोगों का टाइम सेम है तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा वो भी क्या होगा? सेम होगा। डन? सेम टाइम पीरियड में सेम अमाउंट ऑफ जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करेगा। क्लियर? चला जाए आगे। डन? अब इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग क्या करेंगे? इनके ऊपर बेस्ड सभी के ऊपर क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स करेंगे। एम आई क्लियर? अब इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। डन? चले इज दिस? चलिए नेक्स्ट हम लोग करेंगे
फर्स्ट ऑर्डर एक्शन के लिए, और उसके बाद हम लोग करेंगे इन दोनों को कलेक्ट करके डाटा को और एक उनके न्यूमेरिकल्स करना शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स ऑल बेटा।